काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान 4 महीने पहले का है। 4 महीने पहले उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि अगर कांग्रेस में अपनी राजनीति को ढाल देनी है तो टीम बनाकर काम करो। एक खिलाड़ी अकेले कोई मैच नहीं जीत सकता। आप लोग टीम प्लेयर बनकर काम करो, वरना हम आपको रिजर्व में बैठा देंगे, भले ही आप कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे प्रैक्टिकली कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पर लागू कर भी दिखा दिया। वो दिल्ली में अपनी वरिष्ठता के आधार पर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बैठे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने कह दिया कि यहाँ नहीं, उनसे मिलिए जिनके पास आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पंजाब में इस वक्त कांग्रेस ठीक उसी तरह मजबूत स्थिति में है जैसे विधानसभा चुनाव से पहले केरलम में कांग्रेस थी। केरलम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत को पुख्ता करने के लिए गुटबाजी खत्म की और जीत कांग्रेस के पास आ गई। दरअसल दोस्तों, हाल ही में पंजाब कांग्रेस में संगठन स्तर पर जो बदलाव हुए हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेता काफी खफा हैं। खासकर अमरिंदर सिंह राजा वडिक को दोबारा पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर काफी गुस्सा है। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि चन्नी गुट ने पार्टी की अहम बैठकों से दूरी बना ली है और अपनी शिकायत लेकर दिल्ली तक पहुंच गए। दोस्तों, अगर देखें तो करीब 1 साल पहले कांग्रेस में यह होता था कि अगर किसी क्षेत्रीय स्तर के कद्दावर नेता के आला कमान यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार और उनके दिल्ली में बैठे करीबी नेताओं से अच्छे संबंध होते थे तो वो उन्हीं संबंधों के दम पर अपनी राजनीति को स्थापित कर लेते थे। सीधे शब्दों में कहें तो वो जो चाहते थे वैसा करवा लेते थे। शायद इसी सोच के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सीधे दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में उनका सामना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से हुआ। अब प्रियंका गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी से जो कहा उसे सुनने और जानने के बाद लोग यही कहेंगे कि कांग्रेस अब पहली वाली कांग्रेस नहीं रही, बल्कि नई कांग्रेस हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी इस समय अपने विदेशी दौरे पर हैं, इसलिए प्रियंका गांधी ने सीधे मोर्चा संभालते हुए हालात का अपडेट लिया और चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर लंबी बातचीत की। प्रियंका की एक विशेष टीम भी चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हाईकमान ने चन्नी को साफ कर दिया है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और पार्टी नेतृत्व हमेशा अपने नेताओं की बात सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन साथ ही ये सख्त हिदायत भी दी गई है कि पंजाब के मामलों को देखने के लिए भूपेश बघेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसलिए चन्नी गुट को अपनी सारी बातें और शिकायतें पहले भूपेश बघेल के सामने ही रखनी होगी। दोस्तों, कायदे से यही होना भी चाहिए था। भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है। चरणजीत सिंह चन्नी को चंडीगढ़ में भूपेश बघेल के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन चन्नी ने क्या किया, वो सीधे दिल्ली पहुंच गए। कई दिनों से वहीं टिके थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने फोन पर कह दिया, जाइए चंडीगढ़, वहां आपकी बात सुनने के लिए भूपेश बघेल है। इसके बाद दोस्तों, चन्नी चंडीगढ़ पहुंचे और अपने समर्थक नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक प्रगट सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हुए। हालांकि प्रियंका गांधी से उनकी क्या बात हुई, इसका खुलासा चन्नी ने भी नहीं किया, लेकिन इस बैठक में ये रणनीति जरूर तय की गई कि चन्नी गुट के 2 प्रमुख नेता पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी आपत्तियां खुलकर रखेंगे। चन्नी गुट ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो आला कमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि राज्य स्तर पर लिए गए कुछ फैसलों से उसकी असहमति है। विवाद को शांत करने के लिए भूपेश बघेल 5 दिनों के लिए चंडीगढ़ में हैं। उन्हें सभी नाराज नेताओं से बात करके हाईकमान को एक विस्तृत
रिपोर्ट सौंपनी है। बघेल खुद पहल करते हुए नाराज नेताओं के घर घर जाकर उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने चन्नी गुट के समर्थक और पूर्व मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा से उनके पटियाला स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। हालांकि चंडीगढ़ दौरे को 4 दिन बीत जाने के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी ने अब तक भूपेश बघेल से दूरी बनाए रखी है। पहले दोनों की मुलाकात शुक्रवार को होनी थी, लेकिन अब यह अहम बैठक एक दिन आगे बढ़ाकर शनिवार सुबह 11 बजे तय की गई है। और चन्नी को इस स्थिति में इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रियंका गांधी ने ऐसा कहा। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और ऑल इज वेल की स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं। बहरहाल आला कमान की शक्ति और भूपेश बघेल की सक्रियता को देखते हुए अब चन्नी गुट भी डैमेज कंट्रोल में जुट गया है और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बैठक के बाद सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि विचारों में मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी टूट रही है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। विधायक प्रगट सिंह ने भी साफ किया कि पार्टी हाईकमान को सारी बातों की जानकारी है और हम बातचीत के जरिए चीजों को सुलझा रहे हैं। राणा गुरजीत ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी में कोई गतिरोध नहीं है, कोई भी नेता हाईकमान के दायरे से बाहर नहीं है और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक से उनका मनोबल बढ़ा है और इसमें लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आगे की कानूनी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है। पंजाब कांग्रेस के भीतर की ये कलह ऐसे समय में सामने आई है जब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ऐसी स्थिति में है जहां जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है, बशर्ते गुटबाजी ना हो। गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस को कई बार उठाना पड़ा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस आलाकमान अब इसी तरह की गुटबाजी को खत्म करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बहरहाल पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी हुआ उससे एक बात साफ दिखाई देती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को पुराने तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि पार्टी में कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, हर किसी को टीम बनकर काम करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी होगी। प्रियंका गांधी ने भी पंजाब के मामले में यही सोच दिखाई। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर पंजाब की जिम्मेदारी भूपेश बघेल के पास है तो पहले उन्हीं के सामने अपनी बात रखी जाएगी। सीधे दिल्ली आकर दबाव बनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। शिकायत जरूर होगी लेकिन तय व्यवस्था के तहत होगी। यानी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं के लिए भी अब एक ही नियम होगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या कोई बड़ा चेहरा, सभी को संगठन की बनाई व्यवस्था का पालन करना होगा। यही संदेश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे देश के कांग्रेस नेताओं को देना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष से नहीं बल्कि कई राज्यों में हुई अंदरूनी गुटबाजी से हुआ है। इसलिए अब उनकी कोशिश है कि नेताओं के बीच मतभेद हो तो उनका समाधान बातचीत से निकले, लेकिन संगठन कमजोर ना पड़े। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये नई कार्यशैली पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी को कितना खत्म कर पाती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अब व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन को सबसे ऊपर रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे।